मिट गई उम्मीद पर आज भी एतबार में बैठे हैं, गुजर गया वक्त फिर भी इंतज़ार में बैठे हैं। तस्वीरें सरहदी ज़िला राजौरी की हैं, जहां पर 19 साल से एक शख्स जो महकमा बिजली में बतौर डेलीविजर काम कर रहा है। मोहम्मद शकील ये नामी दुदासन बाला का रहने वाला है और ये शख्स पिछले 19 साल से महकमा बिजली में डेलीविजर्स है। ये तमाम तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दुदासन बाला के सईदा मोहल्ला से सामने आई, जहां पर मोहम्मद शकील ने अकेले ही इस प्रोजेक्ट को सरअंजाम दिया। मोहम्मद शकील ने अपनी काबिलियत से इस प्रोजेक्ट को तो तैयार किया, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी इंतज़ामिया पर बड़े सवाल भी खड़ा कर गया। 19 साल से इतना होनहार शख्स सिर्फ आज भी डेलीविजर है। इसके भी बच्चे हैं, इसका भी घर है, इसके भी अखराजात हैं, लेकिन 19 साल से ये शख्स इस इंतज़ार में बैठा है कि आज नहीं तो कल इनके लिए कोई ना कोई हुक्म ज़रूर जारी किया जाएगा। क्या ये शख्स 19 साल से डेलीविजर है और क्या ये डेलीविजर ही रहेगा? सबसे बड़ा सवाल आज गवर्नर इंतज़ामिया पे है कि क्या इन डेलीविजर्स के लिए क्या तदाबीर, क्या स्कीम है इनके पास। मोहम्मद शकील ने यह कारनामा चंद रोज़ में अंजाम दिया और बग़ैर किसी टेक्निकल ट्रेनिंग के, बग़ैर किसी टेक्निकल सोच के, सिर्फ मोहम्मद शकील ने ये कारनामा जो है ये अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सरअंजाम दिया है। हम सलाम करते हैं मोहम्मद शकील के इस जज्बे को, लेकिन मोहम्मद शकील ने जाते जाते यहाँ पर एक मैसेज भी छोड़ा है ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये मैसेज पहुँचे। आइए देखते हैं मोहम्मद शकील का क्या कहना है। मैं विलेज दुदासन बाला, तहसील थाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूँ। इस डिपार्टमेंट में मुझे 19 साल हो गए हैं। तो ये तीन दिन में ये स्टेशन मैंने अकेले नहीं, लेबर्स थी उनका प्लस यही काम होता है कि खड्डे खोदना, बाकी पूरा जो है सिस्टम ये मैंने खुद बनाया है। तो हमारी एलजी मनोज सेना से रिक्वेस्ट में हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डेली वेजर के बारे में सोचना। हमारा काम कितना देखो कि कितना कॉस्टली काम है और इसमें जो पावर है, कितने हमारे साथी हैं जो जान गंवा चुके हैं इससे पहले। तो इस हमारी रिक्वेस्ट है मनोज सेना साहब से, गवर्नर साहब से, कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे बारे में, हमारे बाल बच्चा घर में खाने वाला कुछ को रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर को, खासकर गवर्नर मनोज सेना साहब से, कि हमारी तरफ ध्यान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज हम कश्मीर क्राउन पर आपको ज़िला राजौरी के एक ऐसे डेलीविजर से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 19 साल से महकमा बिजली में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल, पिछले 19 साल से मोहम्मद शकील नामी, जो सब डिवीज़न थन्ना मंडी के दुदासन बाला एरिया का रहने वाला है, 19 साल से ये महकमा बिजली में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार के पास आज भी इन डेलीविजर्स के लिए कोई भी स्कीम जो है वो मुहैया नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? जब हमने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि पिछले 19 साल से ये डेलीविजर्स, कैजुअल लेबर्स जगह जगह पर धरने और प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो श्रीनगर हो, हर सदर मकाम पे इन लोगों ने एहतजाज किए। लेकिन मोहम्मद शकील का ये कहना है कि पिछले 19 साल से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और भरपूर मेहनत करके अपने इलाके को और अपने लोगों को अपनी सलाहियत से बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर ऐसे लोग जो 19 साल से डेलीविजर्स ही हैं, अभी तक उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। कितनी सरकारें आई और चली गई, कितने मिनिस्टर आए और चले गए, कितनी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर का राज रहा, लेकिन अभी तक भी इन डेलीविजर्स के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आखिर क्यों? तस्वीरें बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक डेलीविजर्स जो मोहम्मद शकील वल्द बरकत हुसैन सैकना दुदासन बाला का ये शख्स, और ये जो ट्रांसफार्मर का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये किसी AEE या JEE ने नहीं, बल्कि मोहम्मद शकील ने खुद लगाया है। आप देख के हैरान रहेंगे कि बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर किसी क्लास लेने के, बग़ैर किसी और तरीके से अगर हम कहें तो आजकल ट्रेनिंग के अलावा कोई भी ऐसा कारनामा अंजाम देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोहम्मद शकील के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं कि ये डेलीविजर्स हैं और इस तरीके का एक प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया। आज जब कश्मीर क्राउन की टीम इस इलाके में आई तो यहाँ पर ये मोहम्मद शकील को काम करते हुए देखा
और हमने ये मुनासिब जाना कि मोहम्मद शकील की कहानी को आप तमाम नाजरीन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 19 साल से एक शख्स अपने जद्दोजहद कर रहा है और हम ये कहें कि इंतज़ार है इसको जस्टिस का, अपना इंतज़ार है इसको इंसाफ मिलने का। और पिछले 19 साल से ये शख्स जो है इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है और पिछले 19 साल से इस शख्स ने बहुत से ऐसे दौर देखे जब इनके साथ बहुत बार वादे और दावे किए गए लेकिन कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही ये तो आला हक्काम ही जाने, लेकिन मोहम्मद शकील के इस कारनामे को हम सलाम करते हैं, उसके जज्बे को सलाम करते हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मोहम्मद शकील ने ये जो ट्रांसफार्मर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है सईदा मोहल्ला ददासन बाला में। आप देखिए और ख़ुद जायज़ा लीजिए कि इतना काबिल शख्स पिछले 19 साल से सिर्फ एक टेलीविज़र है और ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ये अकेले शख्स ने बनाया है, लगाया है, इंस्टॉल किया है और आज उस इलाका में बिजली भी चली है। आज ही ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा इस शख्स ने अपने दिमाग में तैयार किया। कोई पेन कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सिर्फ अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार किया। आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये सईदा मोहल्ला में इस शख्स ने जो है बनाया और इस शख्स ने यहाँ पर जो है बिजली महकमा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। लेकिन पिछले 19 साल से ये शख्स जो लगातार मेहनत कर रहा है और पिछले 19 साल से ये हर दिन हर सुबह को एक नई सुबह मान के चल रहा है कि शायद आज कोई आला हकाम की तरफ से टेलीविजन्स को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर दिन ढलने के बाद ये मायूस होता है, हर दिन ढलने के बाद इसकी उम्मीद टूटती है, लेकिन फिर एक नई सुबह के साथ इसकी उम्मीद जो है वो फिर ज़िंदा होती है। मोहम्मद शकील का क्या कहना है आइए हम वो देखते हैं। लेकिन आप मोहम्मद शकील की इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाएं, आवाज़ बुलंद करें और तमाम डेलीविजर्स और कैजुअल लेबर्स जो हैं इनकी रोदाद ये है कि हमें अब परमानेंट किया जाए, क्योंकि 19 साल से अगर कोई शख्स दिन रात मेहनत कर रहा है तो आखिर उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है कि जब 370 के हटने के बाद ये बड़े बड़े दावे और वादे किए गए कि अब जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन यहाँ आज भी 19 साल गुजर गए, इस शख्स के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये एक अकेला शख्स नहीं है, इसके जैसे सैकड़ों और हज़ारों ऐसे टेलीविजर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि कश्मीर क्राउन पर और तमाम जितने भी चैनल्स हैं उस पर आपने देखा होगा कि आए दिन कितने बिजली के ऐसे टेलीविजर्स हैं जो अपनी जान तक दे देते हैं लोगों की खिदमत करते करते, अपने डिपार्टमेंट की खिदमत करते करते, और इन लोगों को सिवाय टेलीविजर नाम के और कोई नाम नहीं दिया गया। आइए देखते हैं पहले मोहम्मद शकील के इस कारनामे की और पूरी रिपोर्ट को। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.